बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर को जानिब। ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता मुख्तलिफ ऑर्गनाइजर्स की एक बड़ी तादाद ने एसोसिएशन के मामलात में मुबैना बेज़ाब्तियों, बद इंतज़ामियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ऑर्गनाइजर्स का कहना है कि हालिया अरसे में ऐसे इक़दाम देखने में आए हैं जो न सिर्फ क्रिकेट के शफाफ निज़ाम के मुनाफी हैं बल्कि मुकामी खिलाड़ियों के हकूक़ को भी मुतासिर कर रहे हैं। ऑर्गनाइजर्स के मुताबिक बाज़ अनासिर मरहूम जावेद अली का नाम इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट हल्कों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जावेद अली के क्रिकेट के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ताहम मौजूदा अहदेदारान में से कुछ अफराद इनके नाम को बतौर ढाल इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मुफादात हासिल करना चाहते हैं। मज़ीद ये कि यही अनासर माजी में जावेद अली ग्रुप के अंदर इख्तलाफात पैदा करने में भी मुलव्विस रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने इल्ज़ाम किया है कि चंद अहदेदारान ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए चैलेंज कप में 140 से ज़ायद खिलाड़ियों को गैर शफाफ तरीके से शामिल किया, जिनमें ऐसे अफराद भी शामिल थे जो बाकायदा सिलेक्शन के अमल से नहीं गुजरे थे। इस अमल ने मेरिट के पामाली को वाज़िया तौर पर उजागर किया। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया है कि इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ईस्ट जोन को सख्त पूछगछ का सामना करना पड़ा। इस मौके पर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम ने मामले को संभालते हुए मुतल्लिका अहदेदारान को मुमकिना तादीबी कार्रवाई से बचाया। ताहम अफसोसनाक तौर पर अब इन्हीं अफराद की जानिब से अपने मोहसिन के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक यही गिरोह माजी में भी क्रिकेट के मुस्बत माहौल को नुकसान पहुँचाने में सरगर्म रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ईस्ट जोन के खाजिन ने अपने मोहसिन सरफराज अहमद साबिक सदर प्रिंस क्रिकेट क्लब के खिलाफ साजिशें की, जिसे बेशतर ऑर्गेनाइजर्स बखूबी आगाह के मुताबिक मौजूदा हालात में यही नासिर ज़ाती मुफादात के असूल के लिए बेबुनियाद प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मज़ीद बरा ऑर्गेनाइजर्स ने इस अमर पर भी तशवीश का इज़हार किया कि ईस्ट जोन के खाजिन ने मुबैना तौर पर लाहौर से बाहर खसूसन फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को गैर मामूली तरजीह दी, जिसके बायस मुकामी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई और इनके मौके महदूद हो गए। माली मामलात पर भी संगीन सवालात उठाए गए हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि लाहौर रीजन की सतह पर हमेशा मेरिट को तरजीह दी गई है, जिसका वाज़िया सबूत मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप्स में हासिल की गई कामयाबियाँ हैं। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और कौमी T20 चैम्पियनशिप में नुमाया कारकर्दगी शफाफ निज़ाम की अक्कासी करती है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन में ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जाते रहे, जहां मखसूस अफराद को बार बार टीमों में शामिल किया गया, इन्हीं कप्तानी सौंपी गई और अपनी ही क्लबों से कोचेस मैनेजर्स तैनात किए गए। ऑर्गेनाइजर्स ने निशानदेही की कि हालिया चैलेंज कप में शामिल 6 टीमों में से 3 टीमों के कप्तान ईस्ट जोन के खाजिन की क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जोन में जारी मुबैना जानबरदारी और मनमानियों का वाज़िया सबूत है। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। 29वें रोज़े के मौका पर शहर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान फील्ड में मौजूद रहे और मुख्तलिफ इलाकों के सरप्राइज दौरे करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन ने मुगलपुरा, शालीमार और गड़ी शाह समेत मुख्तलिफ इलाकों के मसाजिद में सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए और ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को अलर्ट रहने और हिफाजती हिसार मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि शहर भर में 4999 मसाजिद के लिए सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। मसाजिद को कैटेगरी A, B और C में तकसीम करके सिक्योरिटी इंतजाम तरतीब दिए गए हैं। फैसल कामरान का कहना था कि रमज़ान मुबारक के दौरान सैर अफ्तार और तमाम नमाजों के औकात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई है, जबकि सुपरवाइजरी अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर सिक्योरिटी इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सैर अफ्तार के औकात में इजाफी सिक्योरिटी इकदाम किए जा रहे हैं और तरबियत याफ्ता वॉलंटियर्स भी सिक्योरिटी ड्यूटी में पुलिस के साथ मावनत कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें ताकि बरवक्त कार्रवाई में लाई जा सके। अस्पताल लाहौर में अद्वियात की किल्लत और बुनियादी तिबी सहूलियात के फुकतान संगीन सूरत-ए-हाल अख्तियार कर गया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में गुज़िश्ता माह के इंडेंट बॉक्स ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी और इनके झूठे दावों का पोल खोल कर रख दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी से। जी बताइएगा, अस्पताल इंतजामिया कैसे इतनी गफलत बरत सकती हैं और MS सर्विसेज अस्पताल क्या ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे? जी, इन डॉक्यूमेंट से वाज़ेह होता है कि अस्पताल इंतजामिया न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में बुरी तरह नाकाम रही, बल्कि इसने मुसलसल हुकाम बाला को गुमराह करते हुए सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की। इंतजामिया की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरे में डाल दिया है। मुतअद्दिद वार्ड्स में मरीजों के टेस्ट के लिए सीरम वायल तक दस्तयाब नहीं, जबकि इंजेक्शन लगाने के लिए मरीजों को ब्रेनोला तक फराम नहीं किया जा रहा। सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए इंतहाई
जरूरी अद्वियात भी मुहैया नहीं की गई, जिनमें इनहेलर, एंटीबायोटिक और दीगर अहम अद्वियात शामिल हैं। मजीद तशवीशनाक अमर यह है कि डॉक्टरों को मरीजों के मायने के लिए सर्जिकल ग्लव्स तक फराहम नहीं किए गए, जो कि न सिर्फ तिब्बी असूलों बल्कि मरीजों और तिब्बी अमले दोनों की हिफाजत के बुनियादी तकाजों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मिर्गी के मरीजों के लिए भी अद्वियात फराहम नहीं की जा रही, जिनके वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह वार्ड में सफाई और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए मक्खी मच्छर मार स्प्रे तक फराहम नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की बाकायदा फाइलें तक तैयार नहीं की गई और मरीजों का इंदराज आर्जी और गैर रस्मी कागजात पर किया जाता रहा, जो कि इंतजामी बदनज़मी और संगीन गफलत की वाज़ेह मिसाल है। इंतजामिया की मुजरमाना गफलत का अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि ऐसे मरीज जो एंटी वेंटिलेटर के जरिए मसनूई सांस पर हैं, इनके लिए इस्तेमाल होने वाले वो आलात जो हर मरीज के लिए अलहदा और जरासीम से पाक होने चाहिए, वो भी फराहम नहीं किए गए। अस्पताल के मौजूदा एमएस इमरान जदी, जो कि 18 ग्रेड के हामिल डॉक्टर हैं, को 19 और 20 ग्रेड के अफसरान होने के बावजूद सिफारशी बुनियादों पर एमएस लगाना मरीजों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है और वजीर आला पंजाब के सेहत के विजन की नफी है। तिब्बी माहिरीन और सिविल सोसाइटी ने महकमा सेहत पंजाब के हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी और शफाफ और गैर जानिबदाराना नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी और इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मरीजों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और सेहत के निज़ाम पर अवाम का एतमाद बहाल हो सके। जी। आजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर शोधा पुलिस के घरों की दहलीज पर ईद गिफ्ट्स पहुंचाए गए। CPOs, DPOs, SP समेत सीनियर अफसरान की शोधा पुलिस के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, फूल और मिठाई भी पेश की। सीनियर पुलिस अफसरान ने शोधा पुलिस के अहले खाना को IG पंजाब अब्दुल करीम की तरफ से ईद मुबारक का पैगाम पहुंचाया। सीनियर अफसरान ने शोधा पुलिस के अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पंजाब पुलिस खुशी गमी के लम्हात समेत तमाम त्यौहारों पर अपने शोधा के अहले खाना के हमराह हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम मुल्क और कौम शहरियों की जान माल की हिफाजत के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर जवान हमारा फख्र हैं। लाहौर से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे राशिद भट्टी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के इकबाल टाउन डिवीजन से मीटिंग, SSP ऑपरेशंस SP इकबाल टाउन सर्कल अफसरान SHOs मौजूद थे। मार्केटों, बाजारों, मसाजिद, ईद उल फितर के इज्तिमात की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया गया। अच्छी कारकर्दगी पर SHO गुलशन रावी को शाबाश तारीफी सन्नत देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि ईद के आम में नकबजनी की वारदातों के तदारुक के लिए निजी सोसाइटीज़ के इंतजामिया को आगाह करें। नकबजनी की वारदातें कंट्रोल करने के लिए शहरियों को आगाही दें। तफरीह मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मजलूम का साथ दें। इंसाफ की फराहमी मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। 15 कॉल्स रिस्पॉन्स टाइम मजीद बेहतर बनाएं। चोरी की वारदातें रोकें। नौसरबाजी की वारदातें कंट्रोल करें। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब का विज़न शहरियों के साथ इज्जत से पेश आएँ। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना अरसलान जाहिद का थाना मांगटावाला और थाना फैजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। DPO ने शहरियों की दरख्वास्तें और शिकायत सुनी और मौके पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के बाद DPO ने दोनों थानों में हवालगी माल मुकदमा की तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में रॉबरी और चोरी के 19 मुकदमात की मुद्दईयान को 61 लाख रुपए से जायद मालियत की रिकवरियाँ दी गई। थाना मांगटावाला पुलिस ने 8 मुकदमा जबकि फैजाबाद पुलिस ने 11 मुकदमा ट्रेस किए। छीनी हुई और चोरी शुदा माल की रिकवरियाँ वापस मिलने पर मुद्दईयान ने जिले पुलिस के काविशों को खूब सराहा। इस मौके पर DPO ननकाना अरसलान जाहिद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न महफूज पंजाब के तहत शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जारी है। जिले पुलिस अपनी मिसाली कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। आरवाला से बहुत ही खौफनाक हादसे की खबर पेश करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला अड्डा मोहम्मद नगर के करीब तेज़ रफ्तारी के बाइस मुसाफिर बस और वैगन के दरमियान खौफनाक हादसा। अफसोसनाक नतीजे में 6 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हादसा इस कदर शदीद था कि वैगन फ्लाइंग कोच मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कई मुसाफिर मलबे तले दब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें फौरी जायब कुआं पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को वैगन और बस काट कर निकाला। इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की, जिसके बाद इन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरवाला मुंतकिल कर दिया गया जबकि जाँ बहक अफराद की लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और मुमकिन गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। वाक़ई की इत्तला मिलते ही DPO पाकपतन शरीफ जावेद इकबाल
इकबाल चौधरी और डीएसपी मलिक मोहम्मद अकबर एसएचओ थाना सदर लुकमान ढुड्डी मौके पर पहुंच गए और तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को कंट्रोल में लेते हुए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी जारी रखी हुई है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ की चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला मतलूब मुलजिम साजिद उर्फ सजाद उर्फ सज्जी चानिया अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। डेरा गाजी खान जिला में पुलिस ने डकैती चोरी के मुकदमात में मतलूब साजिद उर्फ सजाद उर्फ सज्जी चानिया के खिलाफ कार्रवाई की, जो दौरान मुकाबला अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। साजिद उर्फ सज्जी मुतअद्दिद डकैती चोरी की वारदातों में मुलविस रहा और सखी सरवर डकैती वर मर्डर का मुलजिम है और इसका साबिका रिकॉर्ड भी मुतअद्दिद जुराइम के हवाले से मौजूद है। वो तवील अरसे से कानून की गिरफ्त से बच रहा था और मुख्तलिफ इलाकों में डकैती चोरी की वारदातों में मुलविस रहा। मुलजिम साजिद उर्फ सज्जी अपनी साथियों के हमरा मुश्तबा सरगर्मियों में मसरूफ था और आपस में फायरिंग के तबादले के दौरान वो हलाक हो गया। पुलिस ने हलाक होने वाले मुलजिम के दीगर साथियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और मजीद छापे जारी हैं। डीपीओ डेरा गाजी खान ने कहा है कि जिला भर में शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस ने शहरियों से भी अपील की है कि वो ऐसे नासिर की मालूमात फराहम करे ताकि बारखान ईद की आमद के साथ ही मुल्क भर में खुशियों की बहार आ जाती है, मगर बलूचिस्तान की खूबसूरत जिला बारखान में ईद का रंग कुछ और ही होते हैं। बारखान ईद की आमद के साथ ही मुल्क भर में खुशियों की बहार आ जाती है, मगर बलूचिस्तान की खूबसूरत जिला बारखान में ईद का रंग कुछ और ही होता है। यहाँ की रवायात, मोहब्बतें और मिठास इस त्यौहार को और भी खास बना देती हैं। इन्हीं रवायतों में एक नाम है बारखान के मशहूर देसी हलवे का, जिसके बगैर यहाँ ईद का जश्न अधूरा समझा जाता है। जैसे ही ईद करीब आती है, बारखान के बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ जाती है और फ़िज़ा में देसी हलवे की खुशबू रच बस जाती है। ये हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की सकाफ़त, मोहब्बत और रवायत की एक खूबसूरत पहचान है, जो बरसों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। इस देसी हलवे की तैयारी भी अपनी मिसाल आप है। मुकामी कारीगर नहायत मेहनत और महारत के साथ तकरीबन 8 घंटे तक इसे धीमी आंच पर पकाते हैं। इस दौरान हर लम्हा जायके और खुशबू को निखारने के लिए खास तवज्जो दी जाती है। फिर इसे मज़ीद 3 घंटे तक ठंडा किया जाता है ताकि इसकी असल मिठास और साख बरकरार रहे। ईद के दिनों में ये हलवा न सिर्फ मुकामी लोगों की पहली पसंद होता है बल्कि दूर दराज इलाकों से आने वाले मेहमान भी इस मुनफरिद जायके से लुत्फानंदोज होने के लिए बेताब नजर आते हैं। यूं बारखान का ये देसी हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि ईद की खुशियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, जो हर दिल में मिठास घोल देता है। खारपुर में डिवाइस माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार। खारपुर से जुल्फकार अली जावरी की रिपोर्ट। खारपुर में पुलिस ने डिवाइस माफिया के खिलाफ अहम कार्रवाई करते हुए 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ थाने के हदूद में कार्रवाई के दौरान डिवाइस होल्डर अख्तर शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जा से सैकड़ों कार्ड भी बरामद किए गए हैं, जबकि दीगर 2 मुलजमान मोहम्मद अली बरूड़ू और नईम अहमद गोंदल मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद बताया गया है कि मोहम्मद अली बरूड़ू और इसकी टीम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन की रकम में गैर कानूनी कटौती कर रही थी, जिसकी मुसलसल शिकायत मसूल हो रही थी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल के अहले इलाका सरापा एहतजाज, गंदगी, कूड़ा करकट की बदबू से जीना हराम, शहरी सांस दमा की बीमारियों में मुब्तला। तफसीलात के मुताबिक झाल रोड बड़लप नहर सुथरा पंजाब की जानिब से बनाया गया आरसी कूड़ा पॉइंट नज़दीक तरीन आबादियों भुट्टो नगर, बिलाल कॉलोनी, नई आबादी के मकीनों शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। कूड़ा के ताफुन, बदबूदार माहौल की वजह से बच्चों बड़ों का जीना दोभर हो गया है। मुख्तलिफ मुतअद्दी अमराज में मुब्तला होने लगे। डंपिंग साइट से तंग रिहायशियों ने रास्ता बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इससे कबल भी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर इंतजामिया ने इस कूड़ा डंपिंग साइट को बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से शहर के बीचों बीच पूरे शहर का गंद सुथरा पंजाब इकट्ठा करके फेंकने लगा, जो कि रिहायशियों के लिए ज़ाब से कम नहीं। शहरियों, सियासी समाजी हलकों, सोशल वर्कर और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हकूक शहरियाँ साहिवाल राना रहमान बाबा का इंतजामिया से मुतालबा है कि इस डंपिंग साइट को, जो कि वफाकी वज़ीर तखफीफ गुरबत के रिहाइश गाह के भी चंद फरलॉन्ग की दूरी पर वाक़ है, को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और शहरियों को ताफुन, बदबू, बीमारियों से महफूज माहौल फराहम किया जाए। कोई नहीं है जी, बड़े परेशान है। एक है कब्रिस्तान जी, कब्रिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, 92 ਜਾਂਦੇ 92 ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਏ।
ਸਾਰਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਮੱਛਰ, ਆ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੂੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਰਾਹ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਆਣ ਕੇ ਖੜੋ के देखो। हाँ जी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुतसिब नवीद कामरान बलोच ने वफाकी मुतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस सखर का सरकारी दौरा किया। इनकी आमद पर रीजनल ऑफिस के अफसरान और अमला ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान वफाकी मुतसिब ने अफसरान अमला से तफसीली मुलाकात की। उन्होंने अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए इनकी कारकर्दगी और लगन को सराहा। उन्होंने आम लोगों की शिकायत के इजाले में कारकर्दगी, शफाफियत और फौरी खिदमात की फराहमी की अहमियत पर भी जोर दिया। वफाकी मुतसिब ने इलाकाई दफ्तर को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस को गौर से सुना और इनके बरवक्त हल के लिए ज़रूरी हदायत जारी की। उन्होंने सखर रीजनल ऑफिस के काम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हेड ऑफिस की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ये दौरा इदारा जाती कारकर्दगी को बढ़ाने और वफाकी मुतसिब सेक्रेटेरिएट के मैंडेट के तहत अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के अज़म के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन ड्राइव से पाक पंजाब और IG पंजाब के अहकामात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की हिदायत की रोशनी में थाना हेड राजगांव पुलिस ने दिन रात मेहनत से खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस ज़राए, ह्यूमन रिसोर्सेज, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली से स्पेशल टीमें तश्कील देकर चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जा से 4 लाख रुपए नकद रकम, 7 अदद मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज़ बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द गैंग के बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामदशुदा नकद रकम, मोटरसाइकिल ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले किए जा रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुलज़मान की गिरफ्तारियों पर थाना हेड राजगांव पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO भावलपुर राना अब्दुल वहाब ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा अफराद किसी रात के मुस्तहिक़ नहीं है। ऐसे जराइम पेशा अनासिर को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस कामयाब कार्रवाई पर DPO ने थाना हेड राजगांव पुलिस को शाबाश दी। भावलपुर सईद हसन रज़ा ने डेरा बक्का और लाल सुहानरा में रेडी बाज़ारों के क़याम के हवाले से मुजव्वज़ा मकामात का तफसीली दौरा किया। उन्होंने कहा है कि रेडी बाज़ारों के क़याम से न सिर्फ शहरियों को सहूलत मैसर आएगी बल्कि छोटे ताजरों को रोज़गार के बेहतर मौके भी फराहम होंगे जो मुकामी मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर हमजा एहतशाम, चीफ ऑफिसर ज़िला और SDOP-HA सदर भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने डेरा बक्का में रेडी बाज़ार के लिए मुख्तलिफ जगह का तफसीली मुआयना किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत किए कि मनसूबे पर जल्द अज जल्द अमली काम का आगाज़ किया जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि रेडी बाज़ार में टफ टाइल्स की तनसीब को यकीनी बनाया जाए ताकि जगह को पायदार और साफ़ सुथरा बनाया जा सके। बादज़ा डिप्टी कमिश्नर ने लाल सुहानरा का दौरा किया जहाँ रेडी बाज़ार के क़याम के लिए मुजव्वज़ा मुकाम का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी किया कि अवामी सहूलत के मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाबंदी को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि छोटे कारोबारी अफराद को बाइज़ रोज़गार के बेहतर मौके फराहम किए जा सकें और शहरियों को सस्ती और मेयारी अशिया खुर्दनोश एक ही जगह मैसर आ सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।